राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। मौलाना तौकीर रजा आप लोग को याद होंगे ना, बरेली दंगों वाले, जो आजकल जेल में हैं। उनके पुत्र फरमान रजा कल रात को अपने पिताजी की बेल कराने के चक्कर में बरेली से प्रयागराज जा रहे थे। किसी वकील साहब से उनको सवेरे मिलना था कि पिताजी की बेल जल्दी हो जाए। रास्ते में शाहजहांपुर जिले में तिलहर पुलिस स्टेशन के पास उनकी गाड़ी, वरना कार है उनके पास ब्लैक कलर की, वो उन्होंने अपनी गाड़ी पीछे से जा रही एक रोडवेज बस में, सीतापुर डिपो की बस थी, उसमें ठोक दी। एक्सीडेंट हो गया। सब पुलिस आ गई। पुलिस आई तो फरमान रजा अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के बड़े आराम से बैठे हुए थे। पुलिस उनको बाहर बाहर निकाला, उनसे उनकी हालचाल पूछा तो एक्सीडेंट बहुत सीरियस था, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। फरमान रजा एकदम सेफली बच गए थे। कुछ नशे की हालत में लग रहे थे तो पुलिस ने कहा कि भैया जरा डिक्की चेक कराओ गाड़ी की, तो उन्होंने बोला, मना कर दिया। काफी देर तक बहस बसैया होती रही। फरमान रजा अपने पिता तौकीर रजा का है दबदबा और रसूख जानते ही आप, आदत है इनकी, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस टस से मस न हुई। वहां पे एडिशनल एसपी हैं दीक्षा भंवरे, मौके पे वो आई, और जब उन्होंने कड़ाई से फरमान रजा को जरा आड़े हाथों लिया तो फिर फरमान रजा ने, फरमान भाई जान ने हमारे, डिक्की खोली। डिक्की में से 2 सूटकेस बरामद हुए, और एक सूटकेस की तलाशी के दौरान सफेद रंग का कोई क्रिस्टल नुमा ड्रग और साथ में एक यूज्ड सिरिंज मिली। पुलिस स्टेशन ले जाया गया, और जब एडिशनल एसपी दीक्षा जी ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो फरमान भाईजान ने ये माना, ये स्वीकार किया कि हाँ, मैं ये ड्रग पर्सनल यूज के लिए रखता हूं और मैं यूज करता हूं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करके फरमान रजा का मेडिकल कराया और उनको जेल भेज दिया है। अब आप सोच के देखिए कि तौकीर रजा अभी पहले ही इतने जेल में बंद है, परेशान है। 220 करोड़ से ज्यादा की उनकी संपत्ति जब्त हो चुकी है, और करीब करीब अभी 100-150 करोड़ की संपत्ति की जांच चल रही है। पहले ही हर तरफ से उन पे मार पड़ रही थी, उसमें बेटे का ऐसे एनडीपीएस एक्ट में फंस जाना, ये तो भाई डबल मार हो गई ना। चलिए, एक चीज अच्छी थी कि अल्लाह ताला ने उनको लंबी उम्र अता की है, फरमाई है, और सही सलामत है, चोट वोट नहीं लगी है। लेकिन अब आते हैं जरा एनडीपीएस एक्ट पे। अब एनडीपीएस एक्ट में मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 20 साल तक की सजा है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब जिस घर में बाप पहले से ही 2 महीने से जेल में सड़ रहा हो, 3 महीने से, अब बेटा भी जेल में सड़ेगा। अच्छा, एनडीपीएस एक्ट की एक प्रॉब्लम है, लोग उसको समझते नहीं है। एनडीपीएस एक्ट में होता क्या है ना कि आपका मेडिकल होगा, फिर वो ड्रग जाएगा फॉरेंसिक लैब में, उसकी जांच होगी। ऐसा सब करने में ना 3-4 महीने लग जाते हैं। वो सारी रिपोर्टें आते आते 3-4 महीने, तो अगले 4 महीने तक तो ये आप मान लीजिए कि फरमान रजा जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। ये तो अब एकदम स्पष्ट हो चुका है। अब आते हैं जरा दूसरे पहलू पे कि अगर अगर कोई गंभीर ड्रग मिल गया, या क्वांटिटी कितनी मिली, पुलिस ने वो नहीं बताया है। अगर क्वांटिटी इंटरमीडिएट या ज्यादा निकली ना, कॉमर्शियल क्वांटिटी निकली, पर्सनल यूज किए तो 6 महीने से 1 साल की सजा है। लेकिन अगर व्यवसायिक है या थोड़ी ज्यादा मात्रा निकलती है तो 10 से 20 साल की सजा है। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि सरकार योगी जी की है। अखिलेश भैया की होती तो अरेस्ट भी नहीं होता और वहीं मौके से घर चले जाते। लेकिन सरकार है योगी जी की। पुलिस ने जांच कर ली है, गाड़ी से ड्रग्स मिले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी से ड्रग, और खुद फरमान रजा ने यह स्वीकारा है कि हाँ, मैं ये ड्रग यूज करता हूं। पुलिस ने मेडिकल करा लिया है और फरमान रजा को जेल भेज दिया है। अब आप इसमें एक चीज जानने वाली है ना कि फरमान रजा, भाई एक बात बताइए, इस्लाम में कहा जाता है कि कोई भी नशा नहीं करते हैं। वो एक्चुअली जब जन्नत चले जाते हैं 72 हुरों और गिलबों के पास, तो वहां शराब वराब की नदियां हैं, वहां वाइन वाइन चलती है, वहां स्कॉच चलेगी। लेकिन जमीन पे जब तक आप हैं, जब जब तक आप धरती पर हैं, तब तक आप कोई नशा नहीं कर सकते। तो भाई फरमान रजा तो फिर पक्के मुसलमान तो है नहीं, तो कच्चे मुसलमान, ये तो काफिर निकले। बाप बताइए, इस्लाम के लिए दंगे कराता है, बाप बरेलियों का है, बरेलवियों का सबसे बड़ा नेता है,
वो एक इनके बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इनके दादा परदादा आला हजरत के परिवार से आते हैं। ये जो कहते थे कि धरती चपटी है, अगर धरती चलती तो हम गिर नहीं जाते, उनका साइंस भी कमाल था, मानना पड़ेगा। वो बताते थे कि धरती साकिन है, सूर्य धरती के चक्कर काटता है, कहते अगर धरती चलती तो हम गिर न जाते। वाह रे आपका साइंस आला हजरत। तो ये उसी आला हजरत के खानदान से आते हैं। बताइए, ऐसे नामवर साइंटिस्ट का पोता या पता नहीं पोते का आगे बेटा नशेड़ी निकल गया। तौकीर रजा जो इस्लाम का झंडा बुलंद करते हैं, जो किसी से नहीं डरते। और सही बात है, यही सपा सरकार थी, मायावती, एक बार मायावती ने उनको डिटेन कर लिया था, बस सिर्फ डिटेन किया था, लगा था पूरे प्रदेश में दंगे हो जाएंगे। योगी जी ने पिछवाड़े में हाथ दे के हलक से उनको पकड़ा और जेल में ठूस दिया। और दंगा तो दूर, वो जो दंगा किए थे 84 लोग और साथ में ठूस दिए हैं। 220 करोड़ की संपत्ति जब्त कर लिए, 100-150 करोड़ पे भी जांच चल रही है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ऊपर से फरमान भाईजान हमारे नशे की हालत में, ड्रग्स के ओवरडोज में गाड़ी ठोक देते हैं। खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट थोड़ा और गंभीर होता तो कहीं 72 हूरों के साथ आज वहां चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए न कर रहे होते। तो मुझे तो बहुत मैं मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय है कि बताइए, तौकीर रजा का पुत्र नशेड़ी, वो भी हल्का फुल्का गांजा वाजा दारू भांग नहीं, क्रिस्टल ड्रग्स, मेथ और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं है वो क्या निकलेगा, कौन सा नशा कर रहा है। तो बड़ी चिंता का विषय है इस्लाम के लिए साहब। देखिए, जन्नत में जाके शराब बराब पीनी है आपको, जमीन पे आपको कोई नशा नहीं करना है। किसी भी तरह का नशा आपके लिए एकदम, सर वो नशा करना आपके लिए हराम है सर, हलाल नहीं है। नशा वशा आप उधर हूरों से, हूरा आपके लिए पैक बनाएंगे, उधर आप उसकी गोद में बैठ के एक हाथ से अंगूर, एक हाथ से खजूर, तीसरे हाथ से पैक पीजिएगा। लेकिन यहाँ जमीन पर आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। आपने तो हमारा इस्लाम की नाक कटा दी साहब, बहुत दुख का विषय है। लाहौल बिला कुवत। बताइए। तो आज की ताजा खबर यही थी कि तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेटा बाप की बेल कराने के लिए गया था, खुद जेल पहुंच गया। चलिए साहब, आगे के देखिए होता है क्या। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।